हर व्यक्ति यह चाहता है कि मेरे अंदर ऐसी शक्ति समर्थता जाग जाए कि मुझे किसी के अधीन न होना पड़े। श्रेष्ठतम व्यक्ति वह नहीं है जिसके साथ दुनिया है, जिसके साथ जितने लोग हैं, समझ लेना वह व्यक्ति उतना ही कमजोर है। किसी भी तरफ से हो, जितने लोग आपके पास, जितने ज़्यादा लोग आपके आगे पीछे हैं, समझ लेना एक कमजोर व्यक्ति की निशानी है, बहुत बड़ी कमजोरी है। जैसे राष्ट्रपति सबसे बड़ा आदमी है और सबसे कमजोर यदि है अपनी सुरक्षा करने में कुछ नहीं कर सकते। उसकी सुरक्षा किसके अधीन है? स्वयं तो डंडा भी नहीं है, स्वयं के पास तो वो अपना एक, तुम श्रावक लोग तो एक लाइसेंस लेकर बंदूक रख सकते हो, जान माल की होती है ना, वो रख सकते हो, लेकिन राष्ट्रपति के पास तो वो भी लाइसेंस नहीं। अब देखो क्या हालत है। एक श्रावक की सुरक्षा के लिए वो एक लाइसेंस लेकर बंदूक रख सकता है, राइफल रख सकता है, एक डंडा भी रख सकता है, लेकिन राष्ट्रपति कोई लाइसेंसदा बंदूक भी नहीं रख सकता। यानी वो अपनी जान बचाने के लिए भी उसको कोई अधिकार नहीं है। उसकी जान बचाएंगे तो सैनिक बचाएंगे, प्रोटोकॉल बचाएंगे, पुलिस वाले बचाएंगे, स्वयं नहीं बचा सकता। और जिसकी जान, जिसकी जिंदगी की सुरक्षा दूसरे के हाथ में हो, वो कहाँ तक सुरक्षित है ये विचारणीय है। जिस दिन किसी सैनिक और पुलिस का दिमाग खराब हुआ तो बच ही नहीं सकता। इंदिरा गांधी को जब मारा, इंदिरा गांधी के पास कुछ भी नहीं था। अपन सोचते हैं कि बड़ा आदमी है, इसके पीछे देखो कितना प्रोटोकॉल है, कितनी सुरक्षा व्यवस्था है, कितनी सुरक्षा व्यवस्था है। मानवभाव तात्विक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, पूज्यवर कुंद भगवान की दृष्टि से देखा जाए तो वह सबसे ज्यादा कमजोर आदमी है। तुम समझते हो कि बड़ा आदमी है, उसकी जिंदगी, जितने बड़े आदमी होते ना, एक साइकिल चलाने वाला साइकिल चला रहा है, उसकी जिंदगी किसके हाथ में है? साइकिल चलाने वाले। और बड़े आदमी एक गाड़ी में बैठे, मर्सिडीज गाड़ी में, 4 करोड़ की गाड़ी है, कितने की आती मुझे पता नहीं, अंदाज। सबसे महंगी गाड़ी कितने की मान रहा है? 50-60 करोड़, चलो 5 करोड़ की। 5 करोड़ की गाड़ी में साइकिल 3000 रुपये में। अब 3000 व्यक्ति वाला साइकिल चला रहा है, उसकी जिंदगी उसके हाथ में, उसका ब्रेक उसके हाथ में, जहाँ चाहे खड़ी कर ले, जहाँ चाहे ब्रेक लगा दे, तेज चलाना तो तेज चलाए, कम चलाना तो कम चलाए। 5 करोड़ की मर्सिडीज गाड़ी वाले की जिंदगी किसके हाथ में? वो चाहे तो ब्रेक लगाए, और उसका दिमाग खराब हो गया तो ठोक देगा कहीं, स्वयं मरेगा और वो भी मर जाएगा तो, लेकिन उसकी तो कीमत कितनी? 25,000 रुपया देते हो, और क्या?
बड़ी गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर को 25,000 मिलते हो। उसकी जिंदगी 25,000 की थी और 5 करोड़ की जिंदगी वाले की जिंदगी के कंट्रोल 25,000 वाले के पास है। मालिक कौन है? जिसकी गाड़ी है उसकी, या जिसके हाथ में जिंदगी है वो हो? फैसला करो। देखो, मैं तो कुछ बोलता नहीं, मैं तो बोल करके निर्णय तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूँ। जो तुम मरे जा रहे हो कि मैं मेरे मर्सिडीज जा रहे, मूर्खो, साइकिल वाला कम से कम जिंदगी तेरे हाथ में है, ब्रेक तेरे हाथ में है। और 5 करोड़ की गाड़ी वाले का ब्रेक मालिक के हाथ में, उसकी जिंदगी। भली वो 5 करोड़ का मालिक है, जिंदगी तो 25,000 वाले के हाथ में है। यदि उसका दिमाग बिगड़ गया, लो साहब, तुम्हारी जिंदगी, तुम बने रहो 5 करोड़ के आसामी, लेकिन तुम्हारी जिंदगी तो 25,000 वाले व्यक्ति ने मिटा दी, मिटा दी। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में थी। यही तो धर्म और राजनीति में, यही और भौतिकता में तो अंतर है। भौतिकवादी तुम्हें पराधीन बनाता है, पराधीन बना करके तुम्हें कुछ नहीं करना, सब नौकर करेंगे, सब करेंगे। और धर्म कहता है अपनी जिंदगी को पराधीन मत करो, जितनी स्वाधीन रहेगी वही जिंदगी तुम्हारी वात्सल्य हो। तुम स्वाधीन है, अपने हाथ में जिंदगी है, अपने हाथ में। जिस कार्य में अपने हाथ में जिंदगी हो, उससे बड़ा कोई शक्तिमान कोई हो नहीं सकता। पूज्यवार कुंदकुंद स्वामी ने बार बार कहा, मत अय्यासी बनो, मई अय्यास मत बनो, अंधे मत बनो। अपनी जिंदगी की हर क्रियाएं दूसरों के हाथ में मत सौंपो, स्वयं की जिंदगी स्वयं के हाथ में रखो। इसे गरीबी मत समझो, ये गरीबी मत समझो, ये जिंदगी की सुरक्षा का सवाल है। अरबों रुपया भी है और जिंदगी खतरे में है तो अरबों रुपया किस काम के। और एक कौड़ी भी है, भिखारी के हाथ में कटोरा भी है, उसकी जिंदगी उसके हाथ में है, कौन अमीर है? अरबों रुपया हो करके भी जिंदगी खतरे में है, दूसरे के हाथ में। और एक कौड़ी भी है, जिंदगी अपने हाथ में है, तो वो है वात्सल्य। मेरी जिंदगी मेरे हाथ में, मेरे हाथ में जिंदगी है। और दूसरा नंबर, जब तुम इसलिए कल मैंने कहा था, दुनिया के आधार पर अपनी जिंदगी का निर्णय मत करो, भीड़ में अपनी नीड़ स्थापित मत करो। ये मत सोचना कि मेरे साथ इतने लोग हैं, मेरे साथ सैनिक हैं, पुलिस है, कानून है, प्रजा है, परिवार है, सब कुछ। बंधु, यदि धर्म की सबसे बड़ी शुरुआत चाहिए है तो तुम एक बात, मैं तो ये देखा, पहला चिंतन ये कराया, तुम अपने आप को मानो कि मैं अकेला हूं। 12 भावना में क्या कराया? 12 भावना क्या है? अनित्य भावना सब क्षणभंगुर है, कोई किसी का नहीं है। जिसको तुम मान रहे हो कि ये धन मेरे पास है, कोई भरोसा नहीं है। जिस धन पर तुम जिंदा रह रहे हो, कोई यही धन तुम्हारी मौत का कारण बन सकता है। अनित अशरण, तुम किसकी शरण में जा रहे हो? जो शरण देने वाला है वही ठग लेगा तुम्हें। जो शरण देने वाला है वही कल तुम्हें गालियां देगा। जो शरण देने वाला है वही तुम्हें कल, जिसके भरोसे हो वही तुम्हें छोड़ के चला जाएगा। कोई का सबसे बड़ी तरीके से मानो, भीड़ में रहकर, परिवार में रहकर
दुनिया में सबके साथ रह करके अपने पैर जमीन पर स्थापित करके रखना, क्योंकि ये भीड़ बाजार के समान होती है। सुबह तो भीड़ दिखती है, शाम को खत्म हो जाती। कोई नहीं, कितनी बड़ी बात कही, कमला चलत न पैड जाए मर घट तक परिवारा, अपने अपने सुख को रोवे। क्या सीमा मान रहा, कोई नहीं जा पाया। कमला चलत न पैड जाए, कमला यानी स्त्री देरी तक जाती है, और परिवार वाले मर घर तक जला के, और वो भी बनाने नहीं जाते, राख करने जाते हैं, अस्तित्व मिटाने जाते हैं। 12 भावनाओं पर जब मैंने चिंतन किया, गजब की उम्र, नमोकार मंत्र से ज्यादा ताकत 12 भावनाओं में। नमोकार मंत्र तो हमें भगवान के अधीन करता है, भगवान की शरण में भेजता है। नमोकार मंत्र पढ़ना सेकंड नंबर के व्यक्तियों का काम है। वो हमें सहारा देता है, घबराओ मत, भगवान अपने साथ है, घबराओ मत। पंच परमिष्टि है, यानी हमारी जिंदगी पंच परमिष्टि के अधीन हो गई। हम पंच परमिष्टि हमारी सुरक्षा करेंगे, ये मारेंगे नहीं तो पक्का है। लेकिन पराधीनता तो पराधीनता है, चाहे वो भगवान की हो, चाहे गुरु की हो, चाहे मंत्र की हो। पराधीनता तो पराधीनता है। कुंदकुंद स्वामी तो यही बात कहते हैं पूज्यवर के, नहीं मैं मना नहीं कर रहा हूं पराधीनता, लेकिन श्रेष्ठतम मार्ग कौन सा है? श्रेष्ठतम, हम भगवान की शरण में जा रहे हैं तो श्रेष्ठ है नहीं, सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर वो है जो अपनी जिंदगी में भगवान का भी सहारा नहीं लेते, जिन्हें हम तीर्थंकर कहते हैं। कई लोग कहते हैं महाराज जी तीर्थंकर नमोकार मंत्र क्यों नहीं पढ़ते? अरे भाई वो मेरिट लिस्टेड आदमी है, अपन तो सेकंड क्लास है। मेरिट लिस्टेड आदमी, उन्होंने यही तो साधना की है। जब उनको वैराग्य हुआ, पहली बार तो उन्होंने कभी ना तो गुरु की शरण में गए, ना भगवान की शरण में गए, ना नमोकार मंत्र पढ़ा, क्योंकि वो ऐसी शक्ति जागरण करके लाए हैं, मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है, पड़ेगी भी नहीं। कल के दिन अब आपदा आएगी तो भी मैं पराधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। संकट आएंगे तो आ सकते हैं, मैंने इतनी शक्ति जागृत कर ली, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं। भूख लगेगी तो रोटी मांगोगे, बोले नहीं मैंने उपवास करने की साधना कर ली है। कल के दिन कहीं जंगल में निकले तो कोई सहायता करने के लिए कोई तो थोड़ा बहुत तो बना के चलो। अरे भाई तुम विहार करोगे और कहीं जंगल में शेर चीता मिल गया तो बाबा जी तुम्हारे पास कुछ नहीं, थोड़े तो बना के चलो, टीकमगढ़ से थोड़े बहुत बना के, कम से कम 2-4 श्रावक तो साथ में विहार। तो बोले नहीं करें तो क्या होगा? अरे जंगल में कोई शेर चीता आ गया तो बोले मैंने तैयारी कर ली है, शेर चीता आ जाए तो भी मेरी तैयारी है, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। क्या करें? मैं तो बड़े लोगों से बड़े परेशान हैं, कहने कि भगवान तुम किसी से बना के नहीं चल रहे, अरहंत भगवान से बना लो, सिद्धों से बना लो, कभी देखो वक़्त मौका में कभी काम आएंगे। ये दुनिया में है, दुनिया है, इस दुनिया में हैकड़ी किसी की नहीं रही। तो एक ही बात तीर्थंकरों की आत्मा कहती है, सुकौशल महाराज की आत्मा कहती है, यदि मैं किसी से बना के नहीं चलूं तो नुकसान क्या है? यदि मैं नमोकार मंत्र नहीं पढ़ूं तो नुकसान क्या है? तुम्हें मैं इसलिए बता रहा हूं कि शायद तुम में ये बहादुरी आ जाए। मेरे में तो ये बहादुरी नहीं, मैं तो नमोकार मंत्र पढ़ूंगा। मैं तो, अपन को 1 नंबर में आना ही नहीं है, अपन तो दूसरे नंबर ही ठीक है, बड़ी VIP सुविधा है, सुरक्षित है।
लेकिन अब किसी किसी को शौक होता है, तो उन्होंने पूरी लिस्ट बनाई कि तुम किसी से बना के नहीं चलोगे तो तुम्हारे ऊपर ये संकट आ सकते हैं। तो प्रभु तीर्थंकर क्या कहते हैं, इन संकटों से निपटने की मेरी तैयारी है, आप क्या करोगे? शेर आ जाएगा, खा जाएगा, पूरी तैयारी है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, चिंता। शेर आएगा, वो खाएगा, फिर चिल्लाओगे बचाओ बचाओ। इसलिए पहले ही से 2-4 श्रावक डंडे फंडे लेकर, बंदूक लेकर रख लो, बॉडीगार्ड, कि शेर आएगा वो तुम्हारे तक आ ही नहीं पाएगा, निपटा देंगे। तीर्थंकर कहते हैं 4 बंदूकधारी की कस्टडी में सुरक्षित रहने की अपेक्षा शेर बिना भक्षण करे वो श्रेष्ठ है। गजब। अब बोलो, 4 बंदूकधारी रहेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे, नहीं रहोगे तो शेर खा जाएगा। तीर्थंकर ने क्या फैसला सुनाया? 4 बंदूकधारी की कस्टडी में रहने की अपेक्षा शेर भक्षण भी कर लेगा तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन 4 बंदूकधारी रख लेंगे तो हम फर्स्ट क्लास से सेकंड में आ जाएंगे, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, यहां सेकंड में आना पड़ेगा। ये है महान आत्मा। और अपन कहते हाँ नहीं भैया 4 नहीं 2-4 और रख देना, 6 हो जाए तो अच्छी है, हैं? 1-5 की गार्ड रख देना, 1-5 की गार्ड होती है, एक मुखिया होता है 5। हाँ, अब मुझे कोई डर नहीं है, हमारे पास गार्ड चल रही है, पुलिस चल रही है। हाँ, नंबर कट गए, सेकंड क्लास में आ जाओ। पूज्यवर शांति सागर महाराज जब उत्तर भारत की तरफ विहार करने लगे तो उन्होंने कहा, देखो महाराज आप उत्तर भारत में जा रहे हैं, वहाँ अभी तक मुनियों का विहार नहीं हुआ, 500-600 साल हो गए, वहाँ कोई मुनि महाराज नहीं रहे, वहाँ की समाज मुनियों का स्वरूप नहीं जानती है। सरकार भी अंग्रेजों का राज्य था। सन 1928 के लगभग की घटना है, 1928 की, जब वो दक्षिण भारत में थे। देखो कोई कुछ भी कर सकता है, अंग्रेज सरकार हैं, वे भी तुम्हारे लिए उपसर कर सकते हैं। समाज मुनियों जैसे परिचित है नहीं, 500-600 साल हो गए, कोई चौका लगा के नहीं जानेगा, कोई बिहार करा के नहीं जानेगा, कुछ नहीं। और ये और है, उत्तर भारत बदनाम था कि यहाँ के जैनी लोग हैं तो ज़्यादा पंडित हैं, कुतर की ओर हैं। ऐसा करो महाराज, आप एक आध देवता को सिद्ध कर लो, धरणेन्द्र पद्मावती को, बस धरणेन्द्र पद्मावती साथ चलेगी, सबको निपटाती जाएगी। पहले से ये यथार्थ घटना है, यथार्थ घटना, निपटाती जाएगी। धरणेन्द्र पद्मावती सब व्यवस्था करेंगे, सबको कीलित कर देंगे, कोई तुम्हारे पर धूल भी नहीं फेंक पाएगा, और आपका सानंद विहार होगा। अंग्रेज जब सब धरणेन्द्र पद्मावती, देवताओं के हाथ में क्या नहीं है, वो तो सब कुछ कर सकते। पहले से अवधि ज्ञान लगा लेंगे, यहाँ कोई खतरा नहीं। जो है, जैसे वो सरकार होती है ना, अच्छे एसपी होते हैं, जब कोई किसी कार्यक्रम करना है तो पहले वो हिस्ट्री शीटरों को पहले बुलाते, आजा भाई तेरा खाना पीना थाने में है। क्यों भाई? क्योंकि तू बाहर रहेगा कुछ ना कुछ, तो उनको पहले ही थाने में खाने की व्यवस्था कर देते, भाई तुम 4 दिन यहीं बैठना, वो जान जाते हैं। ऐसे ही धरणेन्द्र पद्मावती हिस्ट्री शीटरों को अपने कब्जे में लेकर के कहें, बैठ चुपचाप बैठ, अभी हमारे महाराज विहार कर रहे हैं। ये सलाह कितनी अच्छी थी। एक धरणेन्द्र पद्मावती को सिद्ध करना था, और जिंदगी सुरक्षित, कहीं भी घूमो, कहीं जाओ, कुछ खतरा नहीं है। दिगंबर जैन मुनि महाराज पता नहीं क्यों इतने संकट सहन करते, इनकी तो इतनी ताकत है। दिगंबर मुनिराज चाहें तो एक सामयिक में सारे देवताओं को यहां हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं।
हाँ, इतनी ताकत है कि सारे देवता यहां नाचे बॉडीगार्ड बन करके, ड्यूटी देवें, एक आदेश तो दे देवें वो कि ये देवताओं मुझे खतरा है। जैसे तुम लोग लगा देते ना एप्लीकेशन, एक वो थाने में, साहब मुझे खतरा है, पुलिस। मुनि महाराज एक लगा के देखें एप्लीकेशन, देवताओं को चारों तरफ से देवता घेर लेंगे, सुरक्षा प्रदान करेंगे, इतनी ताकत है। तीर्थंकरों ने जब मुनि दीक्षा दी, राजा महाराजा जब मुनि दीक्षा देते हैं, क्या 10-5 सैनिक की टुकड़ी साथ में नहीं जा सकती? राजा हैं, ऋषभदेव तीर्थंकर थे, सभी तीर राजा हुए। अरे दीक्षा लेते समय राज दरबार से कम 10-25 पुलिस वालों को भेज दें कि भाई अब वे दीक्षा ले रहे हैं, कोई भी इनको मार सकता है, पीट सकता है। जब राजा साहब थे तब तो चारों तरफ सेना चलती थी, अब कोई मार देगा तो 10-25 पुलिस वाले यदि राजघराने से उनके परिवार के लोग लगा देवें तो क्या बुराई थी बताओ, क्या नुकसान था? वेतन नहीं था, एक्स्ट्रा वेतन लग जाता नहीं। यदि बोझ तुम लगा देते तो महाराज स्वीकार करते ही, एक आदेश देते थे सौधर्मेंद्र को, हम दीक्षा ले रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था तुम्हारे हाथ में है। आज तक किसी तीर्थंकर, किसी राजा महाराजा, किसी चक्रवर्ती के साथ कोई सैनिक दीक्षा के संवाद उनके लिए सुरक्षा कवच नहीं बने। एकदम अभी तक लाखों सैनिक चल रहे हैं, लाखों बॉडीगार्ड चल रहे हैं, सब चल रहे हैं, और जैसे केस लॉन्च किया, कोई नहीं है जंगल में, ओनली अकेले हैं। क्यों लेते हैं ये खतरा मोल? अपन अपनी खोपड़ी से सोच रहे हैं खामो। अरे 2-4 सैनिकों में क्या फर्क पड़ता है? खामो में खतरा मोल लेते। सौधर्मेंद्र को क्या फर्क पड़ता है? 1 विक्रिया 2-3 विक्रिया छोड़ देगा, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। महाराज के चारों तरफ घूमेंगे, कोई कुछ आ नहीं रहा, ध्यान रखना, क्या फर्क पड़ता है? नंबर 1 महाराज की चर्चा कर रहा हूं, 2 नंबर वाले के नहीं। मुझे 1 नंबर का मत मानना, मैं नहीं हूं 1 नंबर, लेकिन याद आती है, मन तो यही करता है मैं भी 1 नंबर में शामिल हो जाऊं, लेकिन अपनी औकात कम है ना। मैंने 1-2 बार सोचा कि हम भी 1 नंबर में आएंगे। एक दिन इतना ही चिंतन कर ही रहा था कि वो दिन कब आए जब बिल्कुल कोई सुरक्षा नहीं, कुछ नहीं। तो सोच रहा था ये सुरक्षा नहीं होगी तो कभी शेर भी आ सकता है, और उस समय मच्छर ने जोर से काट दिया। ठीक वही समय था, सवाई माधोपुर की छत पर बैठा था मैं शाम को, यही चिंतन कर रहा था, काश वो समय आए, वो ध्यान आए जब शेरनी खा रही है और कुछ नहीं, कोई बचाने वाला नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, बस बैठे ध्यान में। और उसी समय मच्छर ने इतने जोर से काटा, मुझे दिखता है कि वो भेजा ऊपर वाले ने कि इसकी थोड़ी परीक्षा करना, बड़ी हैकड़ी कर रहा है, बड़ी ऊंचे उड़ाने भर रहा है कि मैं देखो। और जैसे ही मच्छर इतने जोर से काटा कि मुझे पीछे उठा के भगा दिया, और आवाज आई ऊपर से, बाबा जी। एक मच्छर ने सामायिक से हिला दिया, और शेर आ जाता तो भाग जाता। एक मच्छर से हम डर गए, मच्छर ने हिला दिया, मच्छर ने मन को विचलित कर दिया। वो है 1 नंबर को, ओहो, जहां स्यालनी मांस लौच लौच करके खा रही है तो भी मन चलायमान, वो है 1।
सब सुविधाएं थी, सब कर सकते थे, लेकिन नहीं किया, नहीं किया। सब थे, जितने जितने उपसर्ग हुए हैं लोगों पर, सुकौशल महाराज, सुकमाल महाराज, ये राजा थे, एक टुकड़ी अपने साथ रख सकते थे सेना की। अरे टुकड़ी तो क्या, पूरी चतुरंग सेना भी लेते तो भी कोई मना करने वाला। और देवता तो तैयार थे, देवता तो कहते आप आदेश तो करो। 1200 देवता तैयार थे। एक नंबर वाले मुनिराज के संबंध में देखना, 1200 देवता। शांति सागर महाराज चाहे थे पुजवर, धरणन पद्मावती को सिद्ध कर लेते, वो कर सकते थे, उनमें ताकत थी, ताकत थी उनमें। क्या किया, पंडित को क्या उपदेश दिया, अरे पंडित मेरे ऊपर उपसर्ग हो जाए तो प्राण जाए तो भली चले जाएं, लेकिन मैं देवताओं के पराधीन होने वाला नहीं हूं। मैं उनसे अपनी सुरक्षा की याचना करूं, मैं उनको सिद्ध करूं कि मेरी रक्षा करो। दिगंबर मुनिराज मरना, समाधि लेना पसंद करेगा, लेकिन किसी से यह नहीं कहेगा कि मेरी सुरक्षा करो, मुझे बचाओ, मेरे संकट दूर करो। मन में भाव नहीं लाएगा। और उसकी आवाज में ताकत है। अभी एक बार पुकार दे कि बचाओ, कोई आया है, तो बोलो यार कितने लोग दौड़ पड़ेंगे हजारों लाखों दौड़ जाएंगे, लेकिन नहीं दौड़ेगा, नहीं बोलेंगे, नहीं कुछ नहीं बोलेंगे, ध्यान में बैठे। पारसनाथ चाहते तो एक मन में चिंतन करते, हे देवताओं, कमठ मुझे 7 दिन से परेशान कर रहा है, इतना मन में भी भाव ला देते तो सौधर्मेंद्र का सिंहासन हिल जाता, सौधर्मेंद्र का सिंहासन हिल जाता। तीर्थंकर के स्मरण करने मात्र से सौधर्म के यहां घंटी बज जाती है, स्मरण करने मात्र। इतने सोचना है सौधर्मेंद्र, बस वहां उनके यहां लाइट जल जाएगी, भगवान याद कर रहे हैं, और तुरंत अवध ज्ञान लगा के दौड़ा चला आता है। जब वो घर में थे, कुछ नहीं, स्मरण मात्र करने मात्र से अपने आप शाह मात्र स्मरण कर लेते। मुनि महाराज बनने के बाद तो और ताकत जाग गई, सौधर्मेंद्र का सिंहासन हिल जाता और वो आकर के रक्षा करता। लेकिन प्रभु नंबर 1 में थे, वो 7 दिन तक पिटते रहे, गालियां खाते रहे, सिलाएं बरसती नहीं, आग बरसती रही, लेकिन एक बार भी वो बड़ी बड़ी सिलाएं मैं देख के आया हूं बिजोलिया में, हमें तो कोई इतना बड़ा पत्थर लेके देखे महाराज सावधान बचो, तो हमारे तो प्राण निकल जाए, भैया पड़ेगा तो मर जाऊं। हाँ, ये गिरते थे पत्थर में, अपना तो कबाड़ा हो जाएगा, डर सकते। इतनी बड़ी बड़ी सिलाएं फेंक रहे, प्रभु ने आवाज, और शक्ति थी। हमारी आवाज तो देवता सुने या ना सुने, उनकी तो सुन सकते थे, उनकी तो सुन सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं पुकारा। मन में भी चिंतन नहीं किया कि कोई मुझे बचा ले, वे देवता, मन में भी चिंतन नहीं। वचन का तो सवाल ही, और काया से भागने का तो कोई दूर दूर तक सोच ही नहीं सकता। क्यों? जब सुरक्षा कवच है, सुरक्षा है, तो क्यों? ये शौक है हमारा। हम दूसरे के हाथ से मरना पसंद करेंगे, लेकिन दूसरे के हाथ से बच करके एहसान अपने सिर पर नहीं लेंगे। किसी महापुरुष ने नहीं लिया, दिगंबर मुनि तो लेते ही नहीं है। सब व्यवस्थाएं हैं, कोई भी ऐसे नहीं। जितने महाराज लोग दीक्षा लेते हैं, कोई कहीं किसी के पराधीन होने की जरूरत नहीं। आहारचर्या के लिए, अरे भाई, मुनि महाराज को कोई भिखारी नहीं बनते, मुनिराज सब अच्छे घरानों के बनते हैं। कम से कम
ज्यादा पैसा नहीं रखने दें, खर्चा पानी की, आहार पानी की तो 2 टाइम व्यवस्था, अरे 1 टाइम खाना 2 टाइम का सवाल ही नहीं। यदि मुनिराज दीक्षा लेते उनके घरों से यदि 1 टाइम आहार की व्यवस्था, मुनिराज के घरों में इतना है कि नहीं कि व्यवस्था हो जाएगी? बोलते नहीं हो, पर नहीं करने दी महावीर ने। बोले नहीं, घर की कोई व्यवस्था नहीं चलेगी, शेडेड नहीं होगा, व्यवस्थित नहीं होगा, निश्चिंत हो कि टिफिन तो आएगा ही आएगा। नहीं, आहार को निकलो, मिल जाए तो ठीक, नहीं मिल जाए तो ठीक। क्या मुनिराज की चर्या को क्या बना दिया, क्या थी, क्या है, क्या होना चाहिए। बेहद सिद्धि उनको होता है केवल ज्ञान, जो संकट में आने पर भगवान को भी नहीं पुकारते, उनको होता है केवल ज्ञान। जो विविधाएं आदि नमोकार मंत्र भी नहीं पढ़ते हैं, उनको होता है केवल ज्ञान। और वो सारी विविधाओं की पहले से तैयारी कर लेते, यदि मैंने सुरक्षा कवच नहीं लिया तो ये परेशानी आएंगी। उन्होंने कहा मेरी तैयारी है। शेरनी खाएगी, रोगे तो नहीं? बोले नहीं रोऊंगा, गारंटी है, मेरी तैयारी है। देख लो, अभी हैकड़ी हाँक रहे हो, हैकड़ी हाँक रहे हो कि मैं ऐसा करूँगा ऐसा करूँगा, जब आएगा तो फिर नानी याद आ जाएगी, ज़्यादा हैकड़ी मत आगो, जैसे हमें आ गई थी। मैं तो भगवान उनसे कह रहे, भगवान आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं अपनी कह, मैं हैकड़ी क्या कर रहा था, मैं भी सुकौशल महाराज बनूंगा, शेर ने खाएगी और डिगूंगा नहीं, मत चढ़ने का, आ जाओ महाराज, मैंने हिला दिया। लेकिन वो महाराज हिलने वाले नहीं, उन्होंने जो ठान लिया है वह शेरनी खाती रही, उनके परिणाम डिगे नहीं, किंचित मात्र भी नहीं डिगे। किसी को पुकारा नहीं बचने के लिए, याद भी नहीं किया, स्मरण भी नहीं किया, और बल्कि ऐसे स्थान पर और चले जाते हैं। जंगलों में क्यों जाते हैं महाराज, बड़े महाराज लोग क्यों गए ऐसे महान गिरनारी पर्वत की 5वीं टोंक पर? जिससे वहां कोई मेरी सहायता को आ भी ना सके। मान लो मैं ना भी पुकारूं तो भगत लोग देख लेंगे तो वे सुरक्षा कर, नहीं, ऐसे जंगलों में जाके जाएंगे जहां बेचारा श्रावक की पहुंच भी नहीं है, मुझे सुरक्षा न करवाना है न चाहिए है, ऐसे जंगलों में चले जाते। तब होता है केवल ज्ञान। केवल ज्ञान होने के समय भगवान की भी शरण नहीं, सिद्ध की भी शरण नहीं, आचार्य उपाध्याय साधु की शरण नहीं, मुझे किसी की शरण नहीं चाहिए, मुझे अपनी आत्मा की शक्ति चाहिए। और उन्होंने करके दिखा दिया। उन्होंने ऐसा नहीं कि शेर आ गया तो भाग गए, उन्होंने पूरी तैयारी की है, तैयारी की। तब होता ही है आत्मानुभूति, तब होता है शुद्ध उपयोग। एक मच्छर ने अभी काटे ही नहीं, आते ही देख के भगाने लग जाता हूं, अभी काटा नहीं है, अभी बैठा नहीं है बेचारा, वो अभी दिखाए आंखों, अरे भाई अभी बैठने तो दे, कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं? मच्छर अभी सामने ही दिख रहा है, अभी बैठ। इन मक्खियां भगाने वालों को केवल ज्ञान होगा? नहीं होगा। मान लो बहुत बड़ी बात, शक्ति बहुत जागरण करो। हम जितने अभी मैं बताऊंगा कि अपन शुरुआत कहां से करें, वहां तक अपन को पहुंचना है। ये मत समझो कि हमें सब तरफ से सहारा है, मैं एक आवाज लगाऊंगा सब मेरे साथ आ जाएंगे। ये तुम्हारी कमजोरी की निशानी है। तुम स्वयं अपने आप को नहीं बचा सक रहे। तुम्हारी संकलेश तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में नहीं है।
तुम्हारी जिंदगी एक ड्राइवर के हाथ में है। तुम्हारा मुनिव्रत कर्मों के हाथ में है। तुम्हारा मुनिव्रत एक मच्छर के हाथ में है। तुम्हारी सामयिक किसके हाथ में है? औकात देखो, मैं अपनी खुद की बता रहा हूं, तुम्हारी तो तुम जानना। उस दिन जम के आया, बोले चला था बाहुबली बनने। सामयिक भी तेरे हाथ में नहीं है। जिनके हाथ में शेरनी भी आ जाए, खाने भी लग जाए, तो भी वो सामयिक से नहीं डिगा सकती है। तेरी सामयिक मच्छर के हाथ में है। तेरी सामयिक बहुत गिलानी हुई उस दिन, औकात पता चल गई। फिर जो जिनवाणी ने फटकारा, और बड़ी हैकड़ी भर रहा था, तेरी सामयिक किसके अधीन? बोलो, उसकी कृपा हो जाती, वो नहीं आता तो सामयिक हो जाती, और आ गया तो बोलो हमारी सामयिक हमारे हाथ में है कि मच्छर के हाथ में? कभी कभी आत्म आलोचना भी करना चाहिए, कभी कभी अपने चिंतन भी करना चाहिए, कभी कभी अपनी औकात भी देखना चाहिए। ऐसा चिंतन करने से औकात घटती नहीं है, औकात बढ़ती है। अपनी आलोचना करने से मत समझना कि हमारी शक्तियां बढ़ेंगी। आलोचना करने से शक्ति बढ़ती है। प्रायश्चित को तप में रखा, आलोचना को तप में रखा। अपनी निंदा करना तप है, अपनी निंदा करना तप है। अपनी हैकड़ी दिखाना है, तुम समझते क्या हो मुझे, यह अहंकार है। ये सम्यक दर्शन का मद है, खत्म करेगा। अरे भैया मैं तो कुछ भी नहीं हूं, इससे सम्यक दर्शन बढ़ेगा। कभी कभी अपनी आलोचना करो, बहुत मजा आएगा, बहुत शक्ति बढ़ेगी। इतनी गिल्टी हुई उस दिन कि मैं मुनि बन गया। अंधों में कान्हा राजा श्रावकों के सामने दादागिरी दिखाता है, तुम्हारा गुरु, तुम क्या हो? कुछ नहीं, बैठ जाओ चुपचाप। हाँ, वो इसको बोलते अंधों में चल रही है। इतनी ग्लानि हुई उस दिन, भगवान मेरे हाथ में मेरी सामयिक भी नहीं है। मेरी सामयिक मच्छर के हाथ में। मच्छर कृपा कर दे तो सामयिक हो जाए, और वो पीछे पड़ वो पीछे पड़ जाए। ध्यान रखना, मच्छर में कम नहीं। जो मुनिराज की सामयिक हिला सकता है मच्छर, उसकी ताकत कितनी होगी बताओ भैया। कितनी ताकत एक मच्छर में, जो महाराज की सामयिक को हिला सकता है। वो तो काटा ही था, यदि नहीं हिलते ना तो सीधा नाक में घुसता। फिर क्या करते? एक बार हाथी और मच्छर में डिस्कशन हुआ। हाथी कहता है कि साहब मेरे में वो ताकत है कि मेरी ताकत के बराबर किसी नहीं। मच्छर कहता है साहब तुम्हारी कुछ भी ताकत नहीं है जो मेरे पास है। हाथी कहता है कि तेरे पास क्या ताकत है? मच्छर कहेगा। बोलो देखो गजराज, मुझे छेड़ो मत, मैं अपनी औकात पर उतर आऊंगा। तो क्या कर लेगा तू? औकात पर उतर आएगा। देख सामने बस आ रही, क्या इसको पलटा सकता है? और मैं अभी जाऊं तो एक सूर मारूंगा, बट पलट जाएगी। बोले साहब देखो तीख पे मत चढ़ाओ, मैं इस मत। बोले बस जा रही, इसको पलटा सकता है क्या? बोले बस तो क्या, मैं ट्रेन ही पलटा दूं। हाथी कहता है ये तो बड़ी छोटी में बड़ी बात, करके दिखा। मच्छर कहता है देखो साहब गजराज जी, मत चढ़ाओ मुझे पानी पर, मत चढ़ाओ मुझे गुस्से पर। उसमें सवारियां बैठी हैं, वो टीकमगढ़ की हैं, मत चढ़ाओ। उसने कहा अब तू करके दिखा। तू कर क्या लेगा? कुछ नहीं बिगड़ने वाला। हाथी तो जानता था ये करेगा क्या, बस को बोलो
उसने तीक पे चढ़ा, तू करके दिखा, तेरी औकात हो तो। बहुत अब तीक पे चढ़ाने के लिए तुम लोग बहुत आइटम जानते हो, एक बाप की औलाद हो, ये हो, वो पता नहीं क्या क्या कहते उसको चढ़ा दे। मच्छर ने कहा अच्छा ये बात है, लो अब देख लो गजराज। और वो गया, दौड़ कर गया मच्छर, और जहां टर्निंग पॉइंट था उसी समय ड्राइवर की नाक में घुस गया। और जैसे ही नाक में घुसा, अब गाड़ी पलटाना थी, ये तो कला है। एक मच्छर में गाड़ी को पलटाने की शक्ति है। एक मच्छर की औकात महाराज की सामयिक बिगाड़ दी, चलायमान कर देता है। अपन कहते हैं मच्छर, उस दिन पता चला कि मच्छर की ताकत कितनी है। लेकिन ये मच्छर की ताकत है, झूठ मत बोलना, मैं तो नहीं बोलूंगा, यह हमारी कमजोरी है। हम क्या कह रहे हैं? मच्छर की ताकत है, नहीं, ये हमारी कमजोरी है। हमारी कमजोरी है कि हम मच्छर से प्रभावित हो गए। मच्छर ने काट लिया तो हमारी माला खत्म हो गई, मच्छर ने काट लिया हमारी सामायिक बिगड़ गई, मच्छर थोड़ा नाक में गया हम तिलमिला गए। ये मच्छर की ताकत नहीं है, ये हमारी कमजोरी का फायदा है। दिखाता उन महाराज को, सुकौशल महाराज को, कि नाक में घुस करके सुकौशल महाराज को काट के दिखाता, फिर चलायमान कर देता, तो मच्छर जानता। अरे जिनकी सामयिक शेरनी नहीं मिटा पाई, जिनको सामयिक से शेरनी हिला पाई, उसे मच्छर क्या शेरनी नहीं हिला पाई। 3 दिन तक खाती रही, लौच लौच कर, मरे हुए को नहीं, मरे हुए को नहीं, जिंदा को। सुकुमार महाराज को खाती रही, कुछ नहीं बिगड़ा। ये है गजब। मैंने कहा नमोकार मन तो पढ़ो, अरहंत भगवान को पुकारो तो सही। नहीं पुकारा, उन्होंने कहा नहीं पुकारूंगा, मर जाऊंगा, लेकिन भगवान की शरण भी नहीं, कोई की शरण नहीं, मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए। मैं वो औकात रखता हूं जो सदा अपने पैर जमीन पर रखता हो। इसलिए जिसको तुम बड़ा आदमी कह रहे हो, धर्मशास्त्र उसे सबसे ज्यादा कमजोर कह रहे हैं। काहे का राष्ट्रपति है जिसे अपनी सुरक्षा करने के लिए भी एक राइफल रखने का अधिकार नहीं है। इससे अच्छा तो तुम हो, कम से कम जान माल की बंदूक तो। मुझे पता नहीं राष्ट्रपति जान माल की बंदूक रख सकता है क्या? मुझे तो यही बताया गया कि नहीं रख सकता। क्या कभी राष्ट्रपति के पास बंदूक देखी? नहीं देखी। अरे कलेक्टर के पास ही नहीं रहती, वो तो राष्ट्रपति है। बंदूक किसके पास है? एसपी के पास। कलेक्टर के पास बंदूक नहीं होती, कमिश्नर के पास। और कहता बड़ा आदमी है, कोई मारने आ जाए तो वो एसपी को कहेगा पुलिस वाले को, और पुलिस वाला यदि दिमाग बढ़ गया बोले ठोक, तो तू क्या करेगा? ड्राइवर के हाथ में सेठ की जिंदगी है, क्या करोगे तुम? 10-20 हजार रुपए के व्यक्ति की कीमत बुद्धि और 5 करोड़ की गाड़ी वाले सेठ की जिंदगी की किसके हाथ में है? क्या मचा रखा है तुम लोगों ने? क्या अहंकार कर रखा है? 20 हजार बुद्धि वाला व्यक्ति की अकल भी 20 हजार की ही होगी, लेकिन उसके पास एक सेठ की जिंदगी उसके हाथ में है, ब्रेक उसके हाथ में है, चाहे तो 1 मिनट में सेठ जी को निपटा सकता है। काय का बड़ा आदमी है, इसकी जिंदगी 20 हजार ड्राइवर के हाथ में है। महानुभाव, जैन दर्शन पूज्यवर कुंद स्वामी कहते हैं, अपनी जिंदगी जब जब दूसरों के अधीन करते जाओ, तुम्हारा जीवन दूसरों के अधीन होते जाए, समझ लेना संसार के तुम सबसे ज्यादा कमजोर आदमी होते जा रहे हो। शक्तियां क्षय होती है। इसलिए तपेश्वरी से राजेश्वरी और राजेश्वरी से क्यों नरक चला जाता है?
ये बड़े बड़े राजा महाराजा जिनके पास सब कुछ था, नरक क्यों चले गए? आज कोई उनको बचाने वाला नहीं, क्योंकि ये इनकी जिंदगी दूसरों के हाथ में थी। जब जब तुम्हारी जिंदगी, मोटिवेशन सूत्र लो, जब जब तुम्हारी जिंदगी का कोई भी चीज, तुम्हारा संकलेश, तुम्हारी शांति, तुम्हारी क्षमा, तुम्हारी सामायिक, तुम्हारी माला, तुम्हारा पूजा, तुम्हारा दान, तुम्हारा परिवार, तुम खुद, जब तुम्हें महसूस हो कि मेरी सुरक्षा फलाने के हाथ में है, समझ लेना तुम्हारी शक्तियां भस्म हो रही हैं, तुम्हारी शक्तियां खत्म हो रही हैं, तुम्हारा विल पावर डाउन हो रहा है, तुम्हारे बुरे दिन चालू होने वाले हैं, हो चुके हैं। क्योंकि हमारी शांति किसके अधीन? एक व्यक्ति ने एक गाली दे दी, क्या हो गया भाई? हैं? वो तो चला गया देके, अब रात भर कौन नहीं सो रहा है? उसने मुझे गाली दी, मैं भी देख लूंगा, मैं भी देख लूँ, कब रात में बड़ा जाए। शांति कितनी सस्ती? बोलो, अपनी शांति, अपनी क्षमा, अपनी समता, कितनी कीमत है इसकी? सब लोग अपनी अपनी छाती पे हाथ रख के पूछो, शांति चाहते हो कि नहीं? हमारा चाहते हैं, कौन नहीं चाहता? शांति आ जाएगी, उसकी कीमत कितनी है? उसमें कितनी कीमत है? कितने में ये शांति? अभी बिल्कुल सब शांत बैठे हो ना, कोई यहां अशांत तो नहीं बैठा? हाँ, एक आध हो सकता है जिसका कमेटी में नाम नहीं आया हो। देखो देखो, हो सकता है वो प्रवचन सुनते हुए भी गुड़गुड़ कर रहा हो, होता है। लेकिन बहुत आए तो यहां सब, अच्छा बोलो, यहां आए भी हो तो सब शांति के लिए आए हो क्या शांति के लिए? बोल भाई, गुजरात वालों ने भी कह दिया शांति के लिए, सब शांति के लिए आते। और मैं भी मुनि काय के लिए बना हूं, हम भी तुम्हें शामिल कर दें, अपन सब एक ही है। हाँ, शांति चाहिए है, शांति के लिए तुम आए हो, और हमने शांति का प्रवचन दिया है। इस शांति कितने देर टिकेगी और इसकी कीमत कितनी है? 1.5 घंटे प्रवचन दिया है, और तुम्हें बड़ी मुश्किल से तुम्हारी चाहत पूरी हुई है, और तुम्हें शांति मिली है कि नहीं? बोलो, प्रवचन सुन के शांति मिलती है कि नहीं? नहीं, अशांति मिलती हो तो नहीं दूंगा भाई मुझे कोई। देखो, मैं भी यही चाहता हूं कि भाई हम कोई 2 लोगों को शांति दे सकें। प्रवचन का भाव क्या रहता है? सब लोगों को सब कसाय से रहे। तो मेरी तो यही भावना रहती है, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। हर वक्ता का यही अभिप्राय है, चाहे वो भगवान हो, तीर्थंकरों ने भी यही भावना की थी कि नहीं? चाहे हम हो, चाहे आप हो, जब भी किसी को कोई समझाओगे तो यही भाव है, इसको शांति मिले, और मिलती भी है। प्रवचन सुनने के बाद थोड़ी शांति मिलती है कि नहीं? हाँ, हमारे आचार्य महाराज ने लिखा है, संतों की संगति से संत बने या न बने, संतोषी जरूर बन जाता है। पूज्यवर की ये पंक्तियां शांति देते, और आपको मिलती भी है शांति, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं। आप बड़े गौर से प्रवचन सुनते हैं और आपको बहुत अच्छा लगता है। अच्छा नहीं लगता तो तुम आते ही नहीं, अच्छा नहीं लगता तो तुम प्रवचन सुनते ही नहीं। प्रवचन सुनना बता रहा है कि तुम्हें कुछ अच्छा, तुम्हारे मन में कुछ भाव है कि चलो 2 शब्द सुन लो शांति में। मुझे इस पे बहुत बहुत
मैं अपने आप को थैंक्स कहता हूं। तुम्हें नहीं कहा अभी, मैंने अपने आप को कहा। कम से कम मैं तुम्हें 2 शब्दों से शांति दे सका, मैं तुम्हें थोड़ा सा प्रकाश दिखा सका, मैं तुम्हें सत्य कुछ बचा सका, धर्म की 2 बातें कह सका। इस पर मुझे अपने आप को थैंक्स कहना चाहिए। मुझे खुशी है कि मेरी जो भावना थी वो मैं कह सका, और इस बात की खुशी है कि जो मैंने चाहा था वो तुमने ले भी लिया, तुम्हें मिल भी गई। टीकमगढ़ वालों से मैं इस समय बड़ा खुश हूं। पहली खुशी तो मेरे लिए कि मैंने टीकमगढ़ वालों को काबू कर लिया। तुम ताली बजाओ, मैं पीठ ठोक रहा हूं। अरे भाई, किसी भी चीज पे सफलता का आनंद मनाना अहंकार थोड़ी है। मान लो तुम किसी व्यापार में सफल हो गए, या एक बच्चा अच्छे नंबरों से पास हो गया, तो वो आनंद मना रहा है, तो क्या वो अहंकार है? टीकमगढ़ समाज सब एक झंडे के नीचे आनंद में आ गए, काबू में आ गई, ये अहंकार नहीं है, आनंद। सारी दुनिया की दृष्टि थी, ध्यान रखना, जब मैं टीकमगढ़ आया था सारी दुनिया की दृष्टि थी। अब देखो क्या होता है, अब देखो। हालांकि ये हम जिस गांव में जाते सभी हमारे पीछे, तो अब देखो क्या होता है। जब सूरत गए थे ना, तब कहा था अब देखो क्या होता है सूरत में। 2 व्यक्ति प्रवचन सुनने वाले नहीं मिलना वहां, क्योंकि वहां तो सब धन के लिए गए हैं, धर्म के लिए नहीं गए। सारे सूरत में जितने लोग हैं ज्यादातर परदेसी हैं। वे काय के लिए गए हैं? धन के लिए। जो धन के लिए गया हो सूरत में, वो धर्म की बात क्यों सुनेगा? सबके सैटेलाइट लगे थे, देखो अब क्या होता है। बताओ रे सूरत वालों, क्या हुआ है? मैदान कम पड़ गया, और अब तो मंदिर भी कम पड़ रहे हैं। टीकमगढ़ में सब सैटेलाइट, सब तरफ से, बिल्कुल। जो यहाँ रिश्तेदार रहते ना, दिन में 3 बार फोन, भैया आज क्या हुआ, आज क्या हुआ, बोली मोली कुछ गई है कि नहीं। बोलियों पर इतने फोन लोगों से, अरे भाई कुछ हुआ कि नहीं, क्या हुआ, देखो अब क्या होता है, देख लो रे सारी दुनिया क्या हुआ है। मुझे खुशी है कि आप लोगों ने मुझे समझा, मेरी बात समझी। मुझे खुशी है कि तुमने मुझे समझा और मेरी बात समझी। तुमने सबसे पहले जो समझा, जो कल मैंने कहा था कि उसको महानुभाव, उसको कभी मत छोड़ना। जब भी कोई व्यक्ति तुम्हें संकेत देवे तो 2 बातों को विचार करना, इससे इनको लाभ क्या है, इससे इनको हानि क्या है। कल जहर दिया था तुम्हारे लिए, जहर पीने के पहले सोचना महाराज क्या दे रहे हैं। इस पर खुल्लम खुल्ला दूंगा तो खुल्लम खुल्ला, छुपा के तो मैं दूंगा ही नहीं। और दुश्मन को कभी जहर दूंगा नहीं, दूंगा तो भक्त को दूंगा। जहर भी दूंगा तो बेटा भक्त को ही दूंगा, दुश्मन को तो नहीं दूंगा। अमृत भी दूंगा तो भक्त को ही दूंगा, दुश्मन को जो दूंगा भक्त को दूंगा। आप लोग अपनी कमाई अपने बेटे को देते हो कि पड़ोसी को? और घाटा पीटा पड़ जाए तो वो भी जुम्मेवारी किसकी होती है? बस मैं भी तो तुम्हारा बाप हूं। मेरे पास जहर भी होगा तो मैं अपने भक्त को दूंगा, अमृत भी होगा तो भक्त को दूंगा,
जिनको भक्त बनना हो तो बनो, नहीं बनना हो तो वापसी का समय है। हाँ, मत बनो। अपना काम तो सांची कहना और जहर भी दे सकता हूं। सुन रहे हो रे भक्त लोगों, एक बार और कह दूं, इस पर शुद्ध जहर, कौन सा, पोटेशियम साइनाइड, दे सकता हूं। अब चमत्कार दिखाऊं। सत्य क्या है? ये जहर है। सत्य दूंगा, जहर, स्पष्ट जहर। आप विज्ञान के पास चेक करा लेना, मुंह में जाते ही मरेगा ऐसा पोटेशियम साइनाइड दूंगा। दूंगा, मैं ही दूंगा, भक्त को दूंगा। ये सत्य है कि ये जहर है? चमत्कार वो मेरे हाथ में नहीं है, मैं तो जहर दूंगा। चमत्कार तुम्हारे हाथ में। मेरे पास चमत्कार नहीं, जो चमत्कार मेरे भक्तों में है। जो भगवान के पास चमत्कार नहीं है, वो चमत्कार मेरे पास है। अपन धीरे से बोल रहे हैं क्योंकि सुनने में तो आफत करेंगे। और जो चमत्कार मेरे पास नहीं महानुभाव, वो आपके पास। बहुत शक्ति है। श्री राम का पत्थर डूबेगा और हनुमान का पत्थर तैरेगा। ये शक्ति किसके पास है? आपके पास। लो, मैं चमत्कार दिखा रहा हूं, चमत्कार का मंत्र दे रहा हूं। सब कह रहा महाराज ने तुझे जहर दिया है। पहले ये पूछ लेना किसने दिया है? किसने दिया है? बोले तेरे गुरु ने। जहर किसने दिया? बोले तेरे गुरु ने। अच्छा, गुरु महाराज ने दिया है। पहले तुम्हें अपने गुरु पर विश्वास कितना है? गुरु ने दिया है, इसका अर्थ है गुरु मेरा कभी अहित कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। गुरु उसी को बनाना महानुभाव। और बना भी लोगे तो गुरु जब ही बनता है जब एक श्रद्धा हो, गुरु कभी मेरा अहित कर ही नहीं सकता। मन से, वचन से, काया से सारी दुनिया कहे मेरा गुरु कभी मेरा अहित कर ही नहीं सकता। और आज जहर दिया है, इसका अर्थ है कि मेरा मरने में कल्याण है। क्योंकि किसने दिया? गुरु मेरा अहित नहीं करेंगे, मेरा जिंदा रहने में नुकसान है, मरने में फायदा है, पी जाओ। जिंदा रहने के लिए मत पीना, क्योंकि गुरु ने दिया है, इसका अर्थ है कि मेरे मरने में ही कल्याण है। महारानी लक्ष्मीबाई हुई, उसका बेटा था दामोदर, छोटा था, पीठ पे लेके चलती थी। वो आपने फोटो भी देखा होगा। अंत में जो चारों तरफ से घिर गई, घिरने के बाद उसका निश्चित हो गया। उसने अपने बेटे को निकाला, बोले बेटा बोल मैं कौन हूं? तो बेटा हिचक गया कि आज मां क्यों पूछ रही है? बोले तू, मैं तेरी मां हूं। तो तू मां को क्या मानता है? मां बचा लेगी, मां के पास हम सुरक्षित हैं, मां से हमें कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, ये बात है ना? बोले हाँ। यदि मैं तुझे मार डालूं तो? लक्ष्मीबाई बोलती है मैं यदि मार दूं तो? आपकी मां बोल रही है तलवार निकाल के, मैं तुझे मारना चाहती हूं। बताओ बेटो, मां ने तलवार हाथ में लेके है और मारने के लिए तैयार है, मैं तेरे लिए मारूंगी। क्या है कोई माई का लाल जो ये कहे मां तू मेरी मां है, चाहे जिंदा रख चाहे मार, मेरा उसी में हित है जो आप चाहेगी। जो चाहेगी उसी में हित है। लक्ष्मण ने कहा, बेटे ने कहा
माँ तू चाहे जिंदा रख चाहे मार, जो तू करेगी मेरे हित में करेगी। मारेगी तब भी मेरी माँ है, जिंदा रखेगी तब भी मेरी माँ है। तुरंत लक्ष्मीबाई ने बेटे की गर्दन उड़ा दी, तुरंत गर्दन उड़ा दी उसकी। और यदि बेटा कहता मम्मी माँ मारना नहीं, माँ तो जिंदा लगाने के लिए होता है, तो मुझे मारना नहीं, मम्मी मारना नहीं, ये तलवार क्यों निकाल रही हो, मैं मारना नहीं, लक्ष्मीबाई उसे छोड़ देती। लक्ष्मीबाई ने यही कहा कि यदि ये गिड़गिड़ाएगा, ये कहेगा माँ मारना नहीं, माँ तो जिंदा रखने के लिए, लक्ष्मीबाई छोड़ दी, जा बेटा जा अपने प्राण बचा। लेकिन उसने कहा नहीं, माँ के हाथ से मरना भी मेरे अभाग्य है। क्या चमत्कार! पहला निर्णय, गुरु है कि नहीं? अभी तुम्हें जहर दिया है, एक शब्द पूछना, किसने दिया है? पूज्यवर कुंद कुंद भगवान कहते हैं, जय विस्मुख भुजंतो बेजो पुरुषो न मरण मुबे आदि। वैद्य ने जहर दिया, बस इतना ही पूछो ये किसने दिया? बोले वैद्य ने, खा जाओ। किसने दिया है? तुम इतना चमत्कार दिखा सको, इतना तुम्हारा समर्पण हो सके तो बात अलग। महाराज जी इतना नहीं होगा, देखो आप समझो बात खिला रहे हैं, समझो बात खिला रहे हैं, समझो बात खिला रहे हैं। महाराज थोड़ा हम चौथे काल के नहीं हैं, इतना मत कहो कि मेरा चेला वही है जो जहर दे, बस इतना पूछे किसने दिया है, इतना मन से कह दो किसने दिया है, गुरु ने दिया है, खा जाओ। संदेह आ गया तो बेटा मर जाओगे, औषधि मान के खाओ, मुझे मालूम है नहीं कर पाओगे तो बता। इतना समर्पण आज पंचम काल में, तो लो मैं दूसरा मार्ग बताता हूं। हाथ में लेने के बाद इतना सोच लेना, मेरे मरने से महाराज को क्या क्या फायदा है। कल का प्रवचन अभी पीना नहीं है, सेकंड नंबर, मेरे मरने से महाराज को क्या फायदा होगा और मेरे जिंदा रहने से महाराज को क्या हानि है। ये दो बातें विचार। यदि मैं जिंदा रहूं तो महाराज को नुकसान क्या है, विचार करना, विचार करना। नहीं हो तो इस पर शास्त्रों से पूछना, भैया ये बताओ महाराज जी को क्यों हमें जहर दे रहे हैं, हमारे जिंदा रहने से महाराज को क्या नुकसान है। और नहीं बने तो सीधा महाराज के पास चले आना, महाराज जी आपने ये जहर भिजवाया, दिया है? हाँ दिया है। तो महाराज जी हमें जिंदा रहने में आपको क्या परेशानी हो रही? हम टीकमगढ़ वाले हैं, हम सब जिंदा रह जाएंगे तो आपको क्या परेशानी है, कौन से कष्ट दे रहे? पूछना, मन से पूछना, गुरु से पूछना, सास से पूछना। आखिर ऐसा क्या गुरु को करना पड़ा कि वो मुझे जिंदा नहीं देखना चाहते हैं। महानुभाव, ऐसा क्या पड़ गया कि मम्मी पापा मुझे जिंदा नहीं देखना चाहते? कुछ हुआ है। माँ बाप, गुरु जिंदा नहीं देखना चाहता, ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ ना कुछ जिंदा नहीं देखना चाहते। और मेरे मरने से महाराज को क्या लाभ हो जाएगा? बताओ रे टीकमगढ़ वालों, तुम जिंदा रह जाओ, सारे टीकमगढ़े जिंदा रहो, तो बताओ मुझे नुकसान। सबके हाथ में जहर की पुड़िया दी है मैंने आज,
कल से रखे हो, कल खिलाई नहीं थी, आज खिलाई के रहूंगा बेटा। बस इतना बताओ, तुम सब जिंदा रहोगे तो सोचो महाराज को नुकसान कितना है। तुमसे महाराज को क्या क्या हानियां हैं, क्या क्या नुकसान हैं, और वो तुम्हारा गुरु है कि नहीं। नुकसान बताओ, तुम्हारे जिंदा रहने से क्या नुकसान है। आप खुद ईमानदारी से लिखो अपनी डायरी में, तुम्हारे से महाराज को कितना नुकसान है। नहीं लिख सको तो अड़ोसी पड़ोसी से पूछो, मम्मी पापा से पूछो, और नहीं समझ में आए तो फिर मेरे ही से आगे पूछ लेना कि महाराज जी आपको क्या तकलीफ हो रही, बता दो तो ये बता दो। जो हम लोगों को जहर दिया नहीं, महाराज को कोई तकलीफ नहीं है। सबने कहा कोई तकलीफ नहीं है, कुछ भी नहीं। जब महाराज को मेरे से कोई तकलीफ नहीं है तो फिर जहर क्यों दिया, और मेरे मरने से क्या लाभ होगा। बोलो टीकमगढ़ वाले, मर भी जाओगे तो बताओ मुझे क्या लाभ होगा, बता दो लाभ बताओ। कि महाराज जी हम मर जाएंगे तो आपको बड़ी शांति मिलेगी, आपका कलेजा ठंडो पड़ जाए, ऐसे ही बोलते ना, कल कहा था ना यही। सोच रे सोच, तेरे गुरु तेरे मरने पर उनका कलेजा ठंडा पड़ेगा, तेरे मरने पर उनको शांति मिल जाएगी, तो फिर क्यों जहर देना चाहते हैं। फैसला करो कि तेरे मरने पर महाराज को क्या लाभ है, दूर दूर तक बताओ क्या लाभ है मरने से। दो बातें, यदि तुम्हारी आत्मा ये गवाह हो जाए कि मेरे मरने से महाराज को ये लाभ है और नहीं मरने से ये नुकसान है, महानुभाव जहर की पुड़िया खाना मत, फेंक दो, खाना मत, नहीं तो मर जाओगे बेटा। खाना मत जहर की पुड़िया को, बिल्कुल फेंक देना। महाराज कितने नाराज हो जाए, दुनिया नाराज हो जाए, नरक जाना पड़े, दुर्गति जाना पड़े, मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि मेरे मरने से महाराज को फायदा है और जिंदा रहने से नुकसान है, तो नहीं खाना, नहीं खाना। महाराज को शांति से नहीं रहने देना बेटा, फिर जिंदा रहना है तुम्हें। अच्छा महाराज पता चल गया कि मेरे मरते ही तुम शांति से रह जाओगे, अब देखता हूं मैं जिंदा जरूर रहूंगा। जिंदा रहना बेटा, मरने से तुम्हारे लिए महाराज को फायदा है तो मरना मत, क्योंकि महाराज को फायदा है, मत मरना। मैं कह रहा हूं, मैं तुम्हें लाख उपाय करूं, बस तुम वो पॉइंट ढूंढ लो मेरे मरने से महाराज को ये फायदा है, फिर नहीं मरना, बिल्कुल नहीं मरना। जहर की पुड़िया को फेंक दो, जला दो। महाराज कितने नाराज हो जाएं, गुरु नाराज हो जाएं तो होने दो, अभिशाप देने दो, हम मरेंगे नहीं क्योंकि मेरे मरने से मेरे गुरु को फायदा है। अब नहीं मरना। ऐसा खरी खरी कहने वाला अभी तक मिला नहीं होगा। मेरा ही जहर दे रहा हूं मैं और आदेश दे रहा हूं सबको पीना है। ध्यान रखना बेटा, जिसने नहीं पिया मैं बर्बाद कर दूंगा। XYZ महाराज मैं तो नहीं पीऊंगा क्योंकि मेरे मरने से तुम्हें फायदा है, मेरे मरने से तुम्हें शांति मिलेगी, मेरे मरने से तुम्हारा कलेजा ठंडा पड़ेगा। अब तो नहीं मरूंगा, अब तो जिंदा रहूंगा, और मेरे जिंदा रहने से महाराज को बहुत नुकसान है। महाराज की शांति भंग होती है, महाराज को हम परेशान करते हैं,
महाराज को बहुत नुकसान है मेरे जिंदा से, बेटा जिंदा जरूर रहना। महाराज को नुकसान पहुंचाए बिना अपन जिंदा नहीं रहेंगे, जिंदा रहना है। क्यों रहना जिंदा? महाराज को शांति से नहीं बैठने देना। क्यों रहना जिंदा? महाराज को हमें कोई फायदा नहीं, परेशान करना है। महाराज मेरे से परेशान है, मेरे से महाराज परेशान है, अब तो नहीं मरूंगा और पूरी जिंदगी भर महाराज को परेशान करूंगा, इसलिए मैं जिंदा हूं। इसलिए जिंदा हूं कि मुझे अपने महाराज को परेशान करना है, क्योंकि महाराज मेरे से परेशान है। बोलो हैं, बोलो हैं। टीकमगढ़ वालों से मैं परेशान हूं, बोलो हैं। तुम्हारी आत्मा क्या बोले? जब अंदर से बोलो, बोलो तुमसे गुरु तुम खुद बता दो, मैं बताऊंगा थोड़ा अच्छा नहीं। देखो ये धर्म क्षेत्र है, इसमें अपनी अंदर आत्मा से बोलो। तुम्हारी आत्मा में भाव आ रहा है क्या? महाराज हमसे परेशान हैं। जल्दी बोल दो ना। मेरे चेहरे पे दिख रहा है? परेशान होते उसका चेहरा कैसा होता है? मेरे प्रश्नों में परेशान के वचन क्या निकलते हैं? मेरी चर्या में, मेरी क्रिया में ये दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद दे रहा हूं। परेशान होते तो दे देता। करो, छाती पे हाथ रख के करो, मेरा गुरु मेरे से परेशान नहीं है। फिर क्यों जहर दे रहा है? वो जहर की पुड़िया तो खिला के रहूंगा। परेशान है तो खाना नहीं। कितने मैं कुछ कहूं, कोई परेशान नहीं। फैसला करो, कोई परेशानी नहीं है महाराज को मेरे से। महाराज खुश आशीर्वाद दे रहे हैं, बोल रहे हैं, आहार चर्या को भी आहार ले रहे हैं, प्रवचन भी दे रहे हैं। हम तो कहीं से नहीं दिख रहा है कि महाराज मेरे से परेशान है। परीक्षा कर लेना, शाम तक की और छूट है कि भाई यहां से मुझे लग रहा है कि महाराज हमसे। दूसरा, मेरे मरने से महाराज को थोड़ा भी फायदा हो, मैं मर जाऊंगा तो महाराज को ये फायदा होगा नहीं। बोलो तुम्हारे टीकमगढ़ के मरने से हमें क्या फायदा है? बताओ, फायदा बताओ, लाभ बताओ, महम बताओ भाई। ये टीकमगढ़ निपट जाए तो हमारी फायदा क्या है? बोलो, क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारे मरने पर गुरु को फायदा होगा? तुम्हें मार करके गुरु फायदा लेगा? तुम्हें मार करके गुरु शांति प्राप्त करेगा? है विश्वास क्या? नहीं है। तुम्हारे जिंदा रहने से हमें हानि नहीं है, तुम्हारे मरने से हमें फायदा नहीं है। ये प्रस्ताव पास हुआ है कि नहीं? पक्का हाथ उठा के बता दो प्रस्ताव पास है कि? वीडियो बना लेना भैया इनके सब। जब ये दो चीजें निर्णय हो चुकी, बेटा अब जहर को खाने में देरी मत करना। अब मत देरी करना। अब गड़बड़ किया, महाराज को फायदा नहीं, नुकसान नहीं, फिर भी महाराज ने जहर दिया है, इसी में मेरा हित है, खा जाओ, गारंटी मेरी है, तुम मरोगे नहीं। ये चमत्कार है, चमत्कार। सत्य से ऊपर है तुम्हारा चमत्कार। सत्य क्या था? जहर। लेकिन तुम मरे नहीं। ये क्या है? सत्य से विश्वास था मनोवती को, मेरा पति मुझे क्यों मारेगा? मेरे मरने से पति को क्या लाभ है? मेरे जिंदा रहने से पति को क्या हानि है?
सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता। हाथ डाल दिया घड़े में, अरे थोड़ा देखती, क्या पता ये पति है, क्या पता गड़बड़ कर दे तो, थोड़ा देख तो लूं। देखती तो सांप निकलना था। मेरे पति को मुझे इतना चाहता है कि ये मेरे मरने की सोच ही नहीं सकता, और मेरा जिंदा रहने से इनको कोई नुकसान है ही नहीं। हाथ डाल दिया घड़े में, क्या निकला? सत्य क्या था? सत्य क्या था? सत्य से ऊपर क्या है? हार। किसका चमत्कार? सत्यवान का या सत्य से ऊपर वाले का? सत्यवान तो वो था, उसका पति। सत्य वो था, वो जहर नाग लाया था। सत्य था कि नहीं? नाग लाया था, सही में नाग लाया था, लेकिन नाग निकला नहीं। विश्वास के साथ कपटी था, छली था, बदमाश था, अंदर कुछ और बाहर कुछ था। लेकिन सवाल उसके छली कपटी से नहीं होता है, सवाल है कि मनोवती क्या मानती है उसे। बोलो, पति के मन में छल था कि नहीं? कपट था कि नहीं? मायाचारी थी कि नहीं? लेकिन मनोवती के हाथ में पास क्या था? निश्चलता, विश्वास। विश्वास था। सत्य को छली कपटी भी स्वीकार कर सकता है, लेकिन सत्य से ऊपर कुछ नहीं, विकल्प नहीं। निकाल दिया, नाक का हाल हो गया। मीरा जहर पी गई, देने वाले सत्य थे, जहर दिया था, लेकिन मीरा मरी नहीं। क्यों? भगवान मुझे क्यों मारना चाहेगा? मेरे मरने से क्या फायदा है? मेरे जीने से क्या हानि है? बस पी गई। इसलिए वक्ता का प्रवचन देवे, बस यही सोचना कि महाराज जो कल कहा था ना, ओ दान देने वालों, ये बनिया ऐसे ही मेरी बात पे ना, इतना दान टीकमगढ़ में लोग कह रहे, कल कहा था ना, लोग रिश्तेदार कह रहे महाराज जी ये कहाँ से निकली इनके भंडारे। लगता है आप लोगों ने सबके घरों में हंडे निकाले। अभी तक तो मंदिरों में निकालते थे, अभी तक तो मंदिरों के तलघर से निकालते थे माल। अब तो लगता है टीकमगढ़ के घरों घरों में हंडे निकाल दिए। कैसे हुआ ये सब? कैसे हो जाता है ये सब कुछ? मान लो दो कारण। दान देने वाला ऐसे नहीं देता, वो पहले सोचता है महाराज दान का उपदेश दे रहा है, इनको फायदा क्या है, और नहीं दूंगी तो इनको क्या नुकसान है? हैं? पार्श्वनाथ धाम बंदे तो और ना बने। मैंने कल पूछा था, बोलो ये धाम नहीं बनेगा पार्श्वनाथ धाम, तो बताओ हमें नुकसान क्या है? बताओ कितना नुकसान है हमें, और बन जाए तो फायदा। बस इसलिए तिजोरी की चाबी खुल जाती है। और मैं सदा कहता हूं, यदि तुम्हें थोड़ा भी ज्ञान में आ जाए कि वक्ता जो उपदेश दे रहा है इसमें इसका स्वार्थ है, दान मत देना, दान मत देना। स्वार्थ नजर आ गया है तुम्हें कि इनका वक्ता का ये स्वार्थ है, जितना चढ़ेगा उतनी हमें मिलेगा, मत चढ़ाना रे। और धोखा दे देना, सोने का पालस करा के पीतल की चैन चढ़ा देना। हाँ, स्वार्थ में नहीं। एक बालक था, हमने कई बार सुनाया, वो गुटखा छोड़ने को तैयार नहीं। उसके मम्मी पापा ने सब कर लिया, हाथ पैर तोड़ दिए उसके,
एक दिन सेल्फास लाके खाए, बोले थे तो गुटखा छोड़, नहीं तो मैं सेल्फास खाऊंगा, दोनों के दोनों। तो छोकरे ने कह दिया, पापा आपको कल खाना है तो आज ही खा लो, मरो तो कल मर जाओ, मैं छोड़ने वाला नहीं। इतना दीवाना था गुटखे का। माँ बाप से कह दिया तुम कल मरते थे तो आज मर जाओ, लेकिन मैं गुटखा नहीं छोड़ूंगा। पूरा परिवार थक गया, हाथ पर जो कुछ भी होता है जो आप लोग अपनाते हैं। एक दो प्रवचन में आया, प्रवचन में आकर के वो घर जाके कहता मैं आज गुटखा छोड़ा है। बोले तू छोड़ ही नहीं सकता। बोले मैं छोड़ आया, जिंदगी में कभी खाऊंगा नहीं। बोले छोड़ ही नहीं सकता। सबसे कहता देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आपने जब मरने की नौबत दिलाई तब भी मैं झूठ नहीं बोला। ये कह सकता मम्मी पापा नहीं खाऊंगा और चोरी से खाता रहता, लेकिन मैं नहीं छोड़ सकता तो आज छोड़ आया। सही में छोड़ दिया। उनके मम्मी पापा मेरे पास लेके आए, राजस्थान की घटना है। बोले महाराज जी अभी तो सुना था कि आप में कोई जादू है। तो मैंने कि सुना, तो बोले अब तो हमने देख लिया। अरे मैंने कि भैया मुझे जादू मादू वाला महाराज मत बनाओ, मेरे पास कुछ नहीं। महाराज आप कुछ भी करो, आपके पास कुछ तो है। आप प्रवचन के पहले कुछ तो बुदबुदाते हो, कुछ तो करते। ऐसे ऐसे कंजूस लोग जिनसे हम महावीर जयंती का चंदा के 1000 रुपया नहीं ले पाए, वे यहां ऐसे लाखों दे रहे हैं कि जैसे, और बिना मांगे सीधा नगर लाके लाते। कुछ तो आप करते हो। जब वो आप ऐसे करते ना, ऐसे उसी समय कुछ सभा को बांध देते होगे या बहुत। देखो मैं थोड़ा सा चर्चित साधु हूं, हमेशा कोई ना कोई चर्चा में रहती है। अक्सर कर तुम देखना सबसे ज्यादा बार सब किस पे चलते हैं, चर्चा में बना रहता हूं, और मैं चाहता हूं मैं बना रहूं। क्योंकि दुनिया को ये तो पता चल जाता कि अभी सुधा सागर जिंदा है, भक्त नहीं बताते, दुश्मन। तो मैं चर्चा में, महाराज कुछ तो करते हो आप, कोई जादू टोना। तो मैंने कहा भैया मैं नहीं। बोले महाराज जी आप झूठ नहीं बोल सकते आप, अन्यथा ये हो ही नहीं सकता। मैंने बात क्या है? महाराज जी ये आज प्रवचन में सुन के गुटखा छोड़ गया। उन्होंने पूरी कहानी उन्होंने बताई, हमने ऐसा ऐसा कर लिया था तो नहीं छोड़ा। और मैंने कि मैं तो इसको जानता भी नहीं हूं। प्रवचन में बैठा था, ये भी मैंने कि बेटा बहुत बड़ा आरोप लग रहा है मेरे ऊपर, बहुत बड़ा आरोप लग रहा है कि महाराज प्रवचन के पहले कुछ जादू कर देते हैं, इसलिए मैंने कि इस आरोप को बता दूं, मैं तुझे जानता हूं। बोले नहीं महाराज मैं कभी आया भी नहीं। मैंने कि बता तूने क्यों छोड़ दिया? ओहो, आज के प्रवचन का सारांश लेना, क्यों छोड़ दिया तूने? ये लोग कह रहे हैं महाराज ने जादू किया है, महाराज ने कोई मंत्र किया है, महाराज ने इसको बस में जो भी आप कहते हो। बोल जल्दी क्या शब्द सुनो महाराज महानुभाव। मैंने कि माँ बाप के कहने पे क्यों नहीं छोड़ा? बोले महाराज ये सब स्वार्थी है, ये मेरा गुटखा नहीं छुड़ा रहे थे, ये सब अपना अपना स्वार्थ देख रहे थे। बाप जब भी कहता था गुटखा छोड़ तू मर जाएगा, मैंने तो इसलिए पैदा किया क्या। मम्मी कहती मैंने 9 महीने कष्ट उठाए क्या, मैंने तो सोचा था बड़ा होगा बुढ़ापे में काम आएगा। मैं समझ ले रहा कि मेरा गुटखा नहीं छुड़ा रहे, अपना बुढ़ापा देख रहे हैं। ये क्या देख रहे? और एक पत्नी ये हमेशा एक ही बोलती थी, तुम मर जाओगे तो मैं विधवा हो जाऊंगा, मैं किसको मुंह दिखाऊंगा। मैं समझ रहा था इनको मेरी चिंता नहीं है, ये अपने विधवापन की चिंता है। सब स्वार्थी है। हर व्यक्ति से मैंने पूछा कि मेरे गुटखा छोड़ने से तुम्हें लाभ क्या है और खाने से हानि क्या है। महानुभाव आपका बेटा गुटखा खाता है, छोड़ देगा तो आपको क्या लाभ है, और नहीं छोड़ेगा तो हानि क्या है। तुम सब कहोगे महाराज बहुत हानि है, एक ही दीपक है, कुल दीपक है, सारा कुल खत्म हो जाएगा, उसके लिए तो कमाया है, उसके जो भी आप कहते हो वो नहीं छोड़ेगा।
मरने के ऊपर जितने लोग रोते हैं ना, इनका रोना धीरे से सुनना। मम्मी को सुनना पहले, तो बेटा रोते समय बुड़बुड़ाती है, कुछ कुछ बुड़बुड़ा देगा, तू मर गया, मेरा क्या होगा बुढ़ापे, तू ही तो आशा था, तू ही तो ये था, तेरे लिए मैंने। और श्रीमती भी तुम्हारे भरोसे तो था, अब क्या होगा क्या होगा, अपने अपने सुख को रोवे क्या मानवा, अपने अपने। तो मैंने कि महाराज ये सब स्वाद, तो मैंने कि मैं 1.5 घंटे, गर्मी का समय था, 1.5 घंटे गर्मी का समय, और ऐसी गर्मी में आपका गला सूख रहा है, 24 घंटे में एक बार भोजन पानी करते हो, 1.5 घंटे हो गए समझाते समझाते गुटके पर, आगम से, तर्क से, अनुभव से, ये से। तो मैं बैठा बैठा यही सोच रहा था, हमारे खाने से महाराज को क्या हानि है? क्या महाराज का मुनि व्रत छूट जाएगा? क्या महाराज को दुर्गति हो जाएगी? महाराज को नुकसान क्या है मेरे खाने से? क्यों इतना पीछे पड़ रहे हैं? 1.5 घंटे हो गया गर्मी का समय, क्यों पीछे पड़ रहे हैं मेरे? क्यों गुटखा के छुड़ाना चाहते हैं? क्या हानि है इनको खाने से? हम लोग खा रहे हैं, महाराज का पैसा लग रहा है क्या? बताओ भैया, तुम गुटखा खाओ, खूब खाओ, शराब, बताओ हमें क्या हानि है? जल्दी बोल दो। अच्छा, तुम नहीं खाओगे तो हमें फायदा क्या है? नहीं तो गुटखा का पैसा हमें मिल जाएगा। वो कहता है, एक ही बात पूछते, जो जवाब दिया उस दिन के बाद मैंने गजब का चिंतन दिया, उसने गजब का सोच दिया। मेरा भी सोच इतना बड़ा नहीं था, ये सोच था पूज्यवर समंतभद्र महाराज का 2000 साल पहले। मेरे छोड़ने से महाराज को क्या फायदा है? क्या मुनिव्रत बढ़ जाएगा? क्या इनके बुढ़ापे में मैं काम आऊंगा? क्या मैं इनके कमंडल उठाने काम, क्या लाभ है? 1.5 घंटे में महाराज, मैं आपके प्रश्नों में मेरे खाने से आपको नुकसान क्या है और मेरे नहीं खाने से लाभ क्या है, इस पे सोचता रहा। मेरा 0 आया, ना आपको कोई हानि है और ना कोई लाभ है। तो मेरे मन ने कहा, देख अब निस्वार्थ बोल रहा है, अब यदि तूने नहीं छोड़ा तो बस अब तेरी बर्बादी निश्चित है। अभी तक तो ये छुड़वा रहे थे, सब स्वार्थी थे, और आज जो गुरु कह रहा है इसमें महाराज को कोई हानि लाभ नहीं है, जो हानि लाभ है सब मुझे है। मैं महाराज को जानता नहीं हूं, महाराज को चिंता पड़ी मेरी, क्या मुझे मेरी चिंता पड़ी कैंसर ना हो जाए, मेरे परिवार की चिंता पड़ी कि कुल दीपक ना बुझ जाए, मेरे बाप की चिंता पड़ी कि निपुता ना हो जाए, मेरी पत्नी की चिंता पड़ी कि विधवा ना हो जाए, मेरे बच्चों की चिंता पड़ी कि अनाथ ना हो जाए, महाराज को क्या पड़ी है? और ये चिंता महाराज को पड़ी। महाराज कह रहे, देख गुटखा खाने वाले, तू एक बेटा है, मर जाएगा, बाप निपुता हो जाएगा। मेरे बाप की चिंता महाराज को, मेरी माँ की चिंता महाराज को, अरे पत्नी मेरी है, चिंता महाराज को हो रही, देख तू अकाल में मर जाएगा, पत्नी विधवा। महाराज को चिंता है कि मेरी पत्नी विधवा हो जाए, बच्चे मेरे हैं, महाराज चिंता कर रहे हैं बच्चे अनाथ हो जाएंगे, रे तू अकाल में मरेगा, बच्चे अनाथ हो जाएंगे। बस यह सोच करके मैंने महाराज प्रश्न में कायेश्वर कर लिया। आज मुझे कोई निस्वार्थ कहने वाला मिला, आज पता चला कि गुटखा खाना गलत है। ये जादू जरूर मेरे में है, ये जादू जरूर मेरे में है कि मैं कोई भी प्रवचन निस्वार्थ और तुम्हारी हानि के लिए नहीं देता हूं। मैं तो एक ही सोचता हूं, जगत का कल्याण हो, हर मंदिर अतिशयकारी बने, हर तीर्थ अतिशयकारी बने, और हमारा भक्त जिस भगवान के सामने मस्तक झुकाए उसका मस्तक ऊंचा उठ जाए। बस ये है निस्वार्थ रूप। तो कोई भी बात जब होती है तो हमारे लिए यह विचार करना, और यही चमत्कार है, यही अतिशय है, और इसी अतिशय के कारण से तुम जो दान देते हो ना,
ऐसे नहीं दे रहे, तुमने हमारे खूब सैंपल भरे, थोड़ा थोड़ा दे करके, लेकिन लोगों ने देख लिया कल हमारी 5,000 की हिम्मत नहीं थी, उनमें से 100 रुपया दान दिए, आज 5 लाख की हिम्मत आ गई। मैंने भी तुम्हारी तरफ से सोचा ये जैन आचार्य दान का उपदेश देते ही क्यों हैं? इनको कब पड़ी है? ये ना पहनते हैं, ना उठाते हैं, ना कुछ करते। खाली हाथ मत आओ साहब मंदिर में, नारियल लेके आओ, गजमोती लेके आओ, थाल भर भर के लाओ, खाली हाथ मत आओ, ऐसा है ना जैन दर्शन में। मैंने भगवान से कहा, भगवान क्यों गजमोती आपको चाहिए? चोखा नारियल क्यों मंगा रहे? आपको खाना होगा, क्यों क्यों? स्वयं खाते नहीं, भक्त को खाने नहीं देते, फिर क्यों चढ़वाने का उपदेश देते हैं? स्वयं खावे तो स्वार्थ है, और भक्तों को खाने देवे तो मोह है। हमारे भगवान में ना स्वार्थ है ना मोह है, फिर भी कहते चढ़ाओ। काहे के लिए चढ़ाओ गजमोती? नहीं बढ़िया हार पहन देंगे। निस्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं। क्यों ये अष्टद्रव्य, क्यों चोखी द्रव्य, क्यों बढ़िया द्रव्य, क्यों ये कर रहे हैं अनमोल? कोई ना कोई रहस्य महानुभाव जिसमें तुम्हारा उद्धार है। भगवान का मंदिर बनाते समय एक ही बात सोचना, इससे भगवान को क्या लाभ है? लाभ बताओ भगवान को। अभिषेक करने से, हमने बताया था ना परसों, अभिषेक करने से भगवान को क्या लाभ है? भगवान को ये लाभ है उनकी गर्मी उतर जाएगी। कल से ही अभिषेक बंद कर देना, मैं तो बंद कराऊंगा, क्योंकि मेरे अभिषेक करने से भगवान को फायदा है। मेरे भक्त अभिषेक करेंगे तो भगवान को गर्मी शांत हो जाएगी। हे भक्तों, करने मत, क्योंकि भगवान को इससे लाभ है। भगवान गंदे हैं इसलिए वो साफ फ्रेश हो जाएंगे, नहीं करना अपन को। अपन उनके कोई नौकर नहीं लगे जो उनकी गर्मी उतारते फिरे। सुनो कान खोल के, ठकरासी रखो थोड़ा। हम उनको नहाते फिरें, फ्रेश वो हो और नहाए हम। नहीं, उनको प्यास लगती होगी, हम कोई धीवर नहीं है कि उनके प्यास के लिए पानी भरे। बोलो, अभिषेक के लिए भगवान को फायदा क्या है? थोड़ा सी बताओ। और नहीं करोगे तो हानि क्या है ये बताओ। हानि बताओ, जल्दी बोलो। वही अपना प्रश्न चल रहा है, हानि और लाभ। अपन भगवान का अभिषेक नहीं करेंगे तो हानि क्या है भगवान को, और करेंगे तो फायदा क्या है? फैसला निर्णय हुआ, ना भगवान को हानि है ना लाभ है। फैसला पक्का पक्का पक्का। तो बेटा फिर अभिषेक करने से चूकना नहीं, तो तुम बर्बाद हो जाओगे। अब मत चूकना। उनको कोई लाभ नहीं है, नहीं करे तो हानि नहीं है। बेटा अब कल से जिन्होंने कलसा नहीं उठाए हैं, कल से धोती दुपट्टा पहन के अभिषेक करने लग जाओ, इसी में तुम्हारा कल्याण है। फिर क्यों उपदेश दे रहे हैं अभिषेक करो? क्यों दे रहे हैं उपदेश के सब लोग अभिषेक करो? ना उनको हानि है और ना कोई लाभ है। जरूर महानुभाव करना, क्योंकि उनका कोई निजी स्वार्थ, कोई नुकसान नहीं है। जिन्होंने अभी तक शुरू नहीं किया हो, बेटा मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ। कल से अभिषेक का लोटा हाथ में ले लो, क्योंकि उससे भगवान को कोई हानि लाभ, इसका अर्थ है भगवान को नहीं तो किसी को तो होगा। दो ही है वहां। कोई भी क्रिया है वो किसी ना किसी को नुकसानदायक और किसी ना किसी को फायदा होता है। भगवान की तरफ से तो अपन निश्चिंत हो गए, उनको हानि लाभ नहीं है। अब दूसरा पक्ष कौन है? भक्त। तो जरूर तुम्हें हानि लाभ है। नहीं करोगे तो हानि है, करोगे तो फायदा है। तुम मूर्ख हो जो अपने कार्य के लिए काम नहीं करो। इसलिए कल से लोटा हाथ में आ जाना चाहिए।
मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ, नहीं तो वो तुम ही बोलो। ऐसा निस्वार्थ कहाँ मिलेगा। इसी प्रकार ये मंदिर बने या ना बने, दान दोगे तो मुझे क्या लाभ है, नहीं दोगे तो मुझे क्या फायदा है। जल्दी बोलो, बोलो कोई फायदा नहीं ना। तो बेटा जिन्होंने नहीं दिया है वे तुरंत दे दो, नहीं तो वो नरेंद्र मोदी या कोई चोर आएगा, सब जाएगा। या तो छापा में जाएगा या बीमारी में जाएगा, कहीं ना कहीं तो जाएगा। लक्ष्मी कभी एक स्थान पर टिकती नहीं है, उसका नेचर है, वो एक स्थान पर नहीं टिकती है। जब टिकती नहीं है कहीं ना कहीं जाएगी, क्यों ना पारसनाथ धाम के यहां भेज दें, कहीं ना कहीं तो जाएगी। तो क्यों ना अपन रास्ता बता दें कि हे देवी जाना ही है। तो स्वार्थ नहीं है, मंदिर से भगवान का स्वार्थ नहीं, उपदेश में महाराज का स्वार्थ नहीं। अब मत चूकना, अब मत चूकना। जब महाराज को लाभ नहीं, भगवान को लाभ नहीं, इसका अर्थ है लाभ तो किसी ना किसी को तो है। तो किसको है? देने वाले को है। इसलिए जो अभी जो बहुत दिनों से वो चाबी नहीं खुली हो, जंग लग जाती है, तो एक की चाबी आती है, की चाबी उससे खुलवा लेना। वो भी नहीं लगे तो तोड़ देना, लेकिन हम तो अब दान दे के रहेंगे, क्योंकि निस्वार्थ दान है। हाँ, नहीं टूटे तो क्या करें। अब जब हम वो तुम्हारा खजाना खोला ना यहाँ का 170 साल पहले का, तो हम कहे चाबी कहाँ है? बोले चाबी मरा, चाबी ही नहीं थी। दूसरी चाबी मिलवाने वाला बोला, वो कहता ये चाबी मिला के हम जानते ही नहीं है, और ताले में भी जंग लग चुकी थी। तो फिर क्या करना पड़ा? तोड़ करके भी निकाला माल। ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही जिस तिजोरी की चाबी गुम गई हो, ताले में जंग लग गया हो, तो क्या करना है? तोड़ करके और सीधा दान दे दो, क्योंकि वक्ता में और भगवान में कोई स्वार्थ नहीं है। महावीर भगवान की